नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी राजनीति के केंद्र में आ चुकी हैं। हर कोई मायावती जी की चर्चा कर रहा है। जो उनकी बुराई करते हैं, जो उनका विरोध करते हैं, वो कह रहे हैं कि बसपा इस बार 0 सीट लेकर आएगी। और जो लोग बसपा को गहराई से जानते हैं, मायावती जी की राजनीति को समझते हैं, उनकी चतुराई को समझते हैं, उनकी ईमानदारी को समझते हैं, वो बसपा को सटीक तरीके से आकलन करने का काम करते हैं। अब दोस्तों, मायावती जी पर तमाम तरीके का सर्वे सामने आ रहा है। इस बीच 2 मुस्लिम पत्रकारों का अलग अलग सर्वे सामने आया है। एक तो हैं आस मोहम्मद और दूसरे हैं सैयद कासिम साहब। सैयद कासिम साहब को आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, आस मोहम्मद को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आस मोहम्मद साहब कई सारे चैनल में काम कर चुके हैं, अलग अलग चैनल में, और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर उन्हें आप ढूंढना चाहते हैं तो ये है उनकी प्रोफाइल, यहाँ चेक करिए। अगर आप सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं तो ये आस मोहम्मद की प्रोफाइल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनकी प्रोफाइल क्यों बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस समय 2 जगहों पर खबरें आपको देखने को मिलती है। एक तो टीवी मीडिया, जिस पर आप सभी को विश्वास नहीं है, और एक है सोशल मीडिया, जहां से अंडर करंट पता चलता है। सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे सटीक माध्यम है, जहां पर खबरें आती हैं, सटीक तरीके से आती हैं, सही तरीके से आती हैं, और जिसमें कोई फिल्टर नहीं लगा होता है। मतलब कि सीधे आपके पास वो खबरें पहुंचती हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी लाग लपेट के। तो आस मोहम्मद साहब का जो आकलन है बीएसपी के लिए, दोस्तों, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद सैयद कासिम साहब से हमने बात की है, उन्होंने क्या कहा है मायावती जी को लेकर, बसपा इस बार कितनी सीटें ला सकती है, उनका भी हम वर्जन आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय आस मोहम्मद ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बहुजन समाज बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नाराज़ हो गया। खुद सैयद कासिम साहब ने भी इनको जवाब दिया है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर से इसलिए पेश कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है और लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से मायावती जी को लेकर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक ट्वीट किया था इन्होंने, आस मोहम्मद कैफ ने ट्वीट था, ये देखिए। बहन जी ने अपने जीवन का सबसे शानदार मौका गंवा दिया। चंगू मंगू के कहने में ना आती तो यूपी में 30 सांसद बनाती और पीएम पद की बहुत मजबूत दावेदार बनती। अब तो वोटिंग परसेंटेज भी गिर जाएगा और सीट भी 0 आएंगी। नेता बहुत बड़ी हैं मगर चूक हो गई। आदरणीय बहन जी को इन सलाहकारों को माल एवेन्यू से धक्के मार कर भगा देना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, आगे जो लिखा है इन्होंने वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिखा है इन्होंने, दिल्ली से लखनऊ तक के सभी पत्रकार इस एक बात पर एक राय हैं कि बसपा इस चुनाव में अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है। उसने शुरुआत अच्छी की थी मगर आकाश आनंद पर कार्रवाई के बाद सब कुछ बदल गया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं आस मोहम्मद? एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये कह रहे हैं कि बसपा सबसे खराब प्रदर्शन 2014 में करेगी। यहां तक कि ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बसपा 2024 के चुनाव में 0 सीटें लेकर आएगी, कोई खाता नहीं खोल पाएगी। कारण ये भी दे रहे हैं कि आकाश आनंद की कार्रवाई के बाद सब कुछ बदल गया। पहले ये कारण दे रहे हैं कि चंगू मंगू के कहने में आ गई, इसलिए इनका हाल ऐसा हुआ। तो दोस्तों, इस तरीके से मायावती जी पर सर्वे आ रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। इस बीच सैयद कासिम साहब ने आस मोहम्मद को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हिसाब से चलता तो मोदी कब का झोला उठा चुके होते। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या अब पत्रकार भी बट चुके हैं? क्या कोई कांग्रेसी पत्रकार है, कोई भाजपाई पत्रकार है, कोई बसपाई पत्रकार है? क्या इस तरीके का बंटवारा अब पत्रकारिता में भी हो रहा है? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा है? दोस्तों, इस बीच हमने सैयद कासिम जी से बात की थी कि मायावती जी का इस बार प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्या आकलन कर रहे हैं आप? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था दोस्तों, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने 18 सीटों को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया था कि बसपा इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए जरा कासिम साहब ने क्या कहा था।
लीजिए कि मुजफ्फरनगर बीएसपी अच्छा लड़ रही है, मेरठ अच्छा लड़ रही है, बिजनौर अच्छा लड़ रही है, नोएडा अच्छा लड़ रही है, मथुरा अच्छा लड़ रही है, लालगंज अच्छा लड़ेगी, जौनपुर अच्छा लड़ेगी, सुल्तानपुर अच्छा लड़ेगी, झांसी अच्छा लड़ेगी। तो ये लड़ने वाली सीटें हैं जहाँ पर ये लोग, जैसे डुमरियागंज अच्छा लड़ेगी, बहुत अच्छा लड़ेगी क्योंकि अकेला मुसलमान कैंडिडेट है। तो ये अम्बेडकर नगर बहुत अच्छा लड़ेगी, अकबरपुर की सीट, क्योंकि वहाँ भी अकेला मुस्लिम कैंडिडेट है, एक ब्राह्मण है, एक कुर्मी है, बीच में मुसलमान। सहारनपुर तो उतना अच्छा नहीं है, सहारनपुर में इमरान मसूद की वजह से तीनों लोग लड़ रहे हैं और मुझे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को एज दिखाई देता है। इसी तरह से कैराना को मैं भारतीय जनता पार्टी का एज देखता हूँ। अमरोहा बीएसपी अच्छा लड़ रही है, मुजफ्फरनगर अच्छा लड़ रही है। तो दोस्तों, सैयद कासिम को आपने सुना। सैयद कासिम जी कह रहे हैं कि बसपा 18 से 20 सीट इस बार जीत सकती है और उन्होंने अपने तरीके से आकलन किया है। कुछ लोग अपने तरीके से आकलन करते हैं, जैसे आस मोहम्मद का बिल्कुल उलट ही आंकड़ा आ रहा है, वो 0 सीट दे रहे हैं और सैयद कासिम 20 सीट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 40 सीट आएगी। तो अपना अपना अलग अलग आकलन है। टीवी मीडिया के पास आप जाएंगे तो टीवी मीडिया कहेगी 0 सीट। दोस्तों, आस मोहम्मद ने न सिर्फ मायावती जी के ऊपर टिप्पणी की बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। दोस्तों, जिस तरीके का दावा आस मोहम्मद कर रहे हैं, चंद्रशेखर मायावती जी को लेकर तुलना कर रहे हैं, वो बेहद हैरान कर देने वाला दावा है। क्या लिखा है? लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आसपा इस लोकसभा चुनाव में बसपा से बड़ी पार्टी होने वाली है, क्योंकि बसपा तो 2014 की स्थिति की पुनरावृत्ति करने वाली लगती है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से इतिहास लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं एक लाइन में? समझाता हूं। ये कह रहे हैं कि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। चलिए भाई, आपने कहा कि नगीना चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे, ठीक है, तो क्या एक सीट जीतकर आसपा बसपा से बड़ी पार्टी हो जाएगी? क्या मायावती जी से बड़े बन गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद? ये दावा क्यों कर रहे हैं आस मोहम्मद? ये दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अपना एक जनाधार है। बहुत गिर गए तो 10% से नीचे वोट परसेंटेज नहीं गिरेगा, और यहां पर कहा जा रहा है कि बसपा से बड़ी पार्टी होगी एएसपी। ये किस तरीके का दावा है? दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि जो आस मोहम्मद हैं वो चंद्रशेखर के बेहद करीबी माने जाते हैं। चंद्रशेखर ने इन्हें इंटरव्यू भी कभी दिया है और इसलिए ये चंद्रशेखर का गुणगान कर रहे हैं, मायावती जी की बुराई कर रहे हैं या उनकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं आपने कासिम को भी सुना। कासिम जी क्या कह रहे हैं कि 18 से 20 सीटों पर बसपा को बढ़त मिल सकती है, और यहां पर आस मोहम्मद कह रहे हैं कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो रिजल्ट से पहले टीवी मीडिया, गोदी मीडिया की तरह आस मोहम्मद साहब ऐसा क्यों प्रिडिक्शन कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो टीवी मीडिया की तर्ज पर चलना शुरू कर चुके हैं। कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बसपा को 0 सीट दिखा रहे हैं। भाई, 0 सीट आप क्यों दिखा रहे हो? 0 सीट दिखाने का मतलब है कि आपकी मानसिकता उस पार्टी के लिए गलत है। सिंपल है, इसमें सिंपल है, कोई लॉजिक मत लगाइए। अगर मैं 0 सीट दूं, मैं कौन होता हूं 0 सीट देने वाला? मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं कि यहां पर अच्छा प्रदर्शन है, यहां पर जीत सकती है, यहां पर हार सकती है। लेकिन 0 सीट देना तो एक जजमेंट हो जाएगा, एक फैसला हो जाएगा। इसका मतलब बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। ठीक है, 2014 में 0 आ गई थी और 2024 में 0 आ जाएगी, तो आप अभी से ये क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? कहना क्या चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, पत्रकारों के बहुत सारे समूह आ गए हैं और कई तरीके के सर्वेस भी ये समूह कर रहा है। मायावती जी को लेकर तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, तरह तरह की नैरेटिव इजाद की जा रही है। कुल मिलाकर जिस रास्ते पर टीवी मीडिया है, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो अब टीवी मीडिया की राह पर चल चुके हैं। दोस्तों, मायावती जी की लाख आलोचना करिए, लेकिन मायावती जी बड़ी नेता हैं। अब देखिए, एक शेर भी है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब मायावती जी गठबंधन में नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि मायावती जी बीजेपी की भी टीम है। हो सकता है गठबंधन में ना आकर भी मायावती जी ने बड़ा कमाल कर दिया हो, क्योंकि मायावती जी जब कोई फैसला लेती हैं दोस्तों, जाहिर तौर पर उसमें एक दूरदर्शिता झलकती है। अब आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की है, तो इसको लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं
कई मुसलमान भी कह रहे हैं कि भाई मायावती जी को उन्हें बहाल करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कि आकाश आनंद को लेकर आइए, ठीक है, सज़ा मिल गई, पद मुक्ति कर दी, लेकिन स्टार प्रचारक तो अभी भी हैं। कम से कम आखिरी चरण के चुनाव में उन्हें प्रचार करने का मौका मिले, इस बात का समर्थन तो मैं भी खुद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मायावती जी पर लगातार सर्वेज आ रहे हैं। कुछ सर्वे अच्छे दिखाए जा रहे हैं, कुछ सर्वे बहुत ही ख़राब दिखाए जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर आप राहुल गांधी के बारे में कह दें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राहुल गांधी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप 1 सीट जीतेंगे, 2 सीट जीतेंगे, कोई सीट नहीं जीत पाएंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में कह दिया जाए, अखिलेश जी आप इस बार 2 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, तो ये अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि इस बार सत्ता विरोधी लहर चल रही है। नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से है, नाराज़गी बसपा समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नहीं है। ये लोग तो सीटें निकालेंगे, हारेगी तो सत्ताधारी पार्टी। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। जिस तरीके के नैरेटिव मीडिया फैलाता है, कुछ अगर सोशल मीडिया के पत्रकार फैलाएंगे तो दोस्तों बहुजनों का बेड़ा गर्क होना तय है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जो सर्वेज आ रहे हैं, उन सर्वेज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज़म मोहम्मद को लेकर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है मायावती जी इस चुनाव में यूपी में खासतौर से कितनी सीटें लेकर आ सकती हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।